दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत रशियन मॉडल जो कि इंडिया में घूमने के लिए आई थी, उसी घूमने के दौरान उसकी मुलाकात ऋषिकेश में एक अघोरी बाबा से हो जाती है। दोस्तों अघोरी बाबा जितना देखने में डरावना था, वो लड़की उतना ही खूबसूरत थी। लेकिन पता नहीं वो लड़की उस अघोरी बाबा में क्या देखती है कि उन्हें वो अपना दिल दे बैठती है। और आखिरकार एक दिन वो लड़की अघोरी बाबा को जाकर प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि उनसे वो प्यार करती है। लेकिन जब अघोरी बाबा ये बात सुनते हैं तो साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके जिंदगी में सब चीजों का कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन इसी बात वो लड़की कहती है कि अगर वो इसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वही गंगा में कूद कर अपनी जान दे देगी। इसके बाद दोस्तों जो होता है, जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सर्वेश राज कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी है ऋषिकेश की, लेकिन शुरू होती है रसिया की राजधानी मॉस्को से। दोस्तों मॉस्को में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रोजी था। रोजी को बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही मॉडलिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसलिए जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, इसके बाद वो मॉडलिंग को ही अपना कैरियर चुनती है। और आखिरकार 2005 से लेकर 2009 के बीच में वो बहुत ही ज्यादा मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाती है, शोहरत कमाती है और पैसा कमाती है। उस समय रसिया में उसका बहुत ही ज्यादा चर्चा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 2009 के बाद से उसकी जिंदगी में फॉल डाउन होने लगता है। दोस्तों इसके बाद वो लड़की को मॉडलिंग की दुनिया में काम नहीं मिल रहा था। वो कई एजेंसियां संपर्क करती है, लेकिन इसके मन मुताबिक काम नहीं मिलने की वजह से ये काम नहीं करती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। ये बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी और कई बार तो ये सुसाइड करने का भी कोशिश करती है। अब इस सब का हरकत देख करके इसके जो घर वाले होते हैं वो भी परेशान रहने लगते हैं और आखिरकार इस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती है, इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो रही है। आप एक काम कीजिए, इन्हें अलग अलग जगह पर घुमाइए ताकि इसका मन भर सके और इसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक हो सके। दोस्तों इसके बाद जो घर वाले होते हैं उसको बहुत सारे अलग अलग कंट्री में घुमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इसके बाद ये ठीक भी होने लगती है, नॉर्मल भी होने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि लड़की अपने माता पिता को कहती है कि वो इंडिया में 2 महीना के लिए घूमने के लिए जाना चाहती है। जब इसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और धार्मिक स्थल है, तुम यहाँ से घूम कर आ जाओ। दोस्तों इसके बाद 13 मई 2011 को ये लड़की मॉस्को से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाती है। और दिल्ली आने के बाद वहां से ऋषिकेश पहुंच जाती है और ऋषिकेश में इसका पहले से ही होटल बुक था। दोस्तों अपने होटल में जाती है, दिन भर आराम करती है और इसके अगले दिन सुबह सुबह नहा धोवा करके वहां पे ऋषिकेश में बहुत सारे जगह है, वहां पे घूमने के लिए निकल जाती है। दोस्तों बहुत सारी जगह घूमती है, बहुत सारे लोगों से मिलती है और इसके बाद शाम होने के बाद वहां एक सुनसान घाट पे चली जाती है। दोस्तों घाट पर बैठकर ये मोबाइल चलाने लगती है और कब रात हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। उसी घाट पे एक अघोरी बाबा पहुंचते हैं और अघोरी बाबा वहां पहुंचने के बाद वो अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं, वहां तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ये जो लड़की होती है वो दूर बैठे उस अघोरी बाबा को देख रही थी, क्योंकि इससे पहले ये चीज वो कभी नहीं देखी थी। वो देख ही रही थी कि सब क्या हो रहा है। किसी बीच उस लड़की को होटल से फोन आता है और कहता है कि मैम बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है कि आप वापस होटल आ जाइए। दोस्तों लड़की तुरंत होटल पहुंच जाती है, होटल में स्टे करती है और अगले दिन फिर से निकलती है और वहाँ का बहुत सारा योगा आश्रम है, उस योगा आश्रम में घूमती है। और घूमते घूमते दोस्तों फिर शाम में उसी घाट पर पहुंच जाती है जिस घाट पर वो पिछले दिन गई थी। उस घाट पर बैठ कर फिर से मोबाइल चलाने लगती है और उसी घाट पर फिर से अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं। फिर से अघोरी बाबा पहुंचकर अनुष्ठान शुरू करते हैं और तंत्र मंत्र करके अपना वो सिद्धि प्राप्त करने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद जो लड़की थी वो फिर से उसे देख रही थी और देखते देखते ये फैसला लेती है उसके पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि सब क्या चल रहा है। दोस्तों इसके बाद लड़की उसके सामने चली जाती है और उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अघोरी बाबा अपना आंख खोलते हैं और सामने खूबसूरत रशियन मॉडल को देख करके वो फटेदार इंग्लिश में बात करने लगते हैं। जब ये लड़की ये देखते हैं तो हैरान रह जाती है कि इंडिया का जो अघोरी बाबा भी है, इस साधु लोग भी कितना पढ़े लिखे हैं, फटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों बहुत सारे धर्म से लेकर के बातचीत होती है। ये लड़की अघोरी बाबा से उनका नाम पूछती है तो कहते हैं कि उनका नाम भैरव है। तो लड़की कहती है जिसका नाम रोजी है और ये रसिया की राजधानी मॉस्को की रहने वाली है, यहाँ वो मॉडलिंग का काम करती है। दोस्तों तो अघोरी बाबा है वो भी बहुत सारे इनसे बात करते हैं और बात करते करते काफी देर हो जाती है। दोस्तों इसके बाद फिर से इनको होटल से फोन आता है और ये कहती है कि मैं आज जा रही हूँ लेकिन मैं फिर कल आऊंगी और आपसे मिलूंगी।
दोस्तों बाबा उनको विदा कर देते हैं और जो लड़की होती है फिर से अपने होटल चली जाती है। दोस्तों इसके बाद अगले दिन फिर से आती है, फिर से मिलती है और फिर से बात होने लगती है। दोस्तों ये सिलसिला लगभग 15 दिन लगातार चलता है और ये सब चलने के बाद लगभग 15 दिन बाद लड़की बाबा को कहती है कि आप यहाँ रहते कहाँ हैं। तो बाबा कहते हैं कि पास में एक झोपड़ी है, अब मैं उसी झोपड़ी में रहता हूँ। इसके बाद लड़की कहती है कि मैं आपका झोपड़ी देखना चाहती हूँ, आप मुझे अपना झोपड़ी में लेकर चलिए। दोस्तों घोड़ी बाबा उन्हें अपने झोपड़ी में ले जाते हैं, इनके लिए चाय बना रहे थे। तो दोस्तों लड़की कहती है कि आप मेरे लिए चाय नहीं बनाइए, मैं खाना खाऊंगी, आप खाना बनाइए। दोस्तों इसके बाद घोड़ी बाबा होते हैं, इनके लिए खाना बनाते हैं। लड़की खाना खाती है और खाना खा के फिर भी ढेर सारा बात करती है और बात करके फिर से होटल लौट जाती है। दोस्तों इसके बाद तो मिलने जुलने का सिलसिला था वो काफ़ी बढ़ जाता है। लड़की को भी उनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता था और अघोरी बाबा को भी इनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। दोस्तों लड़की धीरे धीरे उनसे अट्रैक्ट होती जा रही थी, लेकिन लड़की को ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 1 महीना का वक्त बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद जो लड़की होती है बाबा के साथ अलग अलग आश्रम में, ऋषिकेश में अलग अलग जगहों पर घूमने लगती है। ये दोनों मिल करके धर्म के बारे में हर लोगों को बताती थी और जहां तहां घूमती थी। दोनों बहुत ही अच्छा जिंदगी जी रहे थे। तो समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक दिन लड़की फिर से कहती है कि मैं अब होटल में नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ इसी झोपड़ी में रहना चाहती हूँ। दोस्तों बाबा कहते हैं कि झोपड़ी का जिंदगी होता है, बहुत ही संघर्षशील जिंदगी होता है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, तुमको यहाँ बहुत दिक्कत होगा। लेकिन लड़की कहती है नहीं, मैं आपके साथ झोपड़ी में रहना चाहती हूँ। लड़की जब जिद करती है तो उसके जिद के आगे बाबा का एक भी नहीं चलता है। बाबा कहते हैं ठीक है तुम यहाँ आ जाओ। इसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है होटल जाती है और वहाँ से सारा सामान लेकर के इस बाबा के साथ झोपड़ी में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। समय ही बीत रहा था और रहते रहते दोस्तों लगभग 1.5 महीना का वक्त बीत जाता है और 1.5 महीना वक्त बीतने के बाद एक दिन जो लड़की होती है अघोरी बाबा को कहती है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी है। जब अघोरी बाबा ये बात सुनते हैं तो एकदम से सन्न रह जाते हैं और वे साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस सब चीज़ों का कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन इसके बाद लड़की कहती है कि अगर उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वहीं वो गंगा में कूद कर अपनी जान दे देगी। दोस्तों का जो घोड़ी बाबा होते हैं उस लड़की को सीने से लगा लेते हैं और उन्हें गोद में उठाकर अपने झोपड़ी में ले जाते हैं। झोपड़ी में ले जाकर उसे बहुत सारा प्यार करने लगते हैं और प्यार करते करते उसका कपड़ा उतार देते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों जो लड़की होती है वो एकदम प्यार भरी सिसकियां लेने लगती है और उसके प्यार भरी सिसकियां से उसका झोपड़ी गूंजने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे जो बाबा होते हैं पूरे ताकत के साथ एक खेल खेलने लगता है जिससे लड़की दर्द से छटपटाने लगती है। इसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी लगातार दर्द बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती थी और उससे वो शादी करना चाहती थी। दोस्तों आधा घंटा तक ये सब चलने के बाद दोनों थक जाते हैं और उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। दोस्तों का जो लड़की होती है अपने घर वाले को फोन करती है और फोन करके उनको सारी बात बताती है और वो कहती है कि उस अघोरी बाबा से शादी करना चाहती है। दोस्तों जो घर वाले होते हैं वो पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब ये लड़की जिद करती है तो उसे घर वाले इसके जिद के आगे मान जाती है और कहती है लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो इसके बाद अघोरी बाबा यहीं मॉस्को में रहेंगे। दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है मैं बात करती हूँ। लड़की अघोरी बाबा को बताती है कि आप उससे शादी करके उसके साथ मॉस्को चले। अघोरी बाबा साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उस दुनिया को छोड़ करके वो ऋषिकेश आ गया, अब वो उस दुनिया में वापस जाना नहीं चाहता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर तुमको शादी करना है तो तुमको यहीं शादी करना होगा और मेरे साथ यहीं ऋषिकेश में रहना होगा। दोस्तों जो लड़की होती है अपने घर वाले को फिर से फोन करती है और उन्हें कहती है कि वो उसके साथ मॉस्को में आना नहीं चाहता, वो यहीं ऋषिकेश में रहना चाहता है। उसके घर वाले तो मना करते हैं लेकिन फिर भी उसके बेटी के जिद के आगे वो झुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है कि तुम्हारी खुशी के लिए मुझे मंजूर है। और आखिरकार 12 मई 2012 को बड़े ही धूमधाम से वो खूबसूरत मॉडल रोजी का उस अघोरी बाबा से शादी हो जाती है। दोस्तों इस शादी में रसिया से इसके माता पिता भी आए थे और बहुत लोग मौजूद थे और आज दोनों गंगोत्री में एक बहुत बड़ा योगाश्रम चला रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप एक सच्ची कहानी सुन रहे थे। एक कहानी के अंत में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आज से मैं एक नया मुहिम जारी किया हूं जिसमें यदि आप हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, अपना नाम और पता बताते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपका नाम पते के साथ लूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।